जनरल साहब, जयशंकर ने भारत की जो घटिया साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका खुद ही एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जी हमारी वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी भारत अपनी साजिशों का खुद ही एतराफ़ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो भारत को इन कामों में अमेरिका की पूरी मदद और तावन हासिल था, और भी अमेरिका की वजह से फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी उनको पूरी मदद करते रहे हैं, जर्मनी ने भी की। तो वो उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का महाज बनाए हुआ था। और फिर ये कि हमें एक चीज नहीं, कई चीजों में पता था कि वो जैसे यूनाइटेड नेशन में अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने का काम, शवाहिद हैं या नहीं है, लेकिन पुलवामा का इल्जाम किसी और, तो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिल रही है। तो ये काम तो वो कर रहा था, अरसद रात से हम देख भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कोई मेहनत और कोशिश नहीं की कि भारत के झूठ दुनिया के सामने हम लाएं। हम एक डोजियर दे देते हैं, उसके बाद खामोश, फिर साल भर चुप, और उससे फिर वो बात बनती नहीं। दुनिया जानती है, मेरा मतलब हम डोजियर देते हैं, ये हम अपनी कोशिश करते हैं, सबूत लेके आते हैं, लेकिन हमारे सबूत से पहले भी दुनिया जानती है कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन हम मेहनत करें तो दुनिया को फिर उनका आईना दिखाया जा सकता है। अब ये भी जो हुआ है, FATF वाला इन्होंने इकरार किया है, ये उससे बहुत बढ़ के है। कब बजाय इसके कि हम सबूत देते, शवाहिद देते, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से इतराफ कर लिया। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बाकी भी जो जो आपके पास जैसे डिसइंफो लैब के झूठ हैं इनके और सारे, ये हमें बना के इसके ऊपर थिंक टैंक्स के पास जाना चाहिए, उनसे लिखवाना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के लोगों को विजिट करने चाहिए। ये एक वो चीज है जिसमें कि भारत को कॉर्नर कर सकते हैं आप। और इसमें ये नहीं, FATF के साथ तो ठीक है, आप उसके प्रेसिडेंट से बात करें, उनको ये शवाहिद दें, लेकिन पूरी दुनिया में एक इमेज जो भारत का बना हुआ है उसको वापस अपनी जगह पे लाना कि ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, ये सारा कुछ आपको करने की जरूरत है। और फिर FATF में भी आप थोड़ा मादरत खाना रवैया जो है उसको तर्क करके थोड़ा अग्रेसिव हो जाएं इसके बाद, और उनको भी स्केयरली डील करें कि जनाब आप हमें सियासी बुनियादों पे किसी के कहने के ऊपर इस तरह कर रहे हैं। क्या रह गई साख आपके अदारे की? क्या ये अदारा क्रेडिबल रह गया? इस पे कोई एतमाद करेगा इसके ऊपर? आप अदारों की जो थोड़ी बहुत तकरीम और इज्जत है उसको बर्बाद करते हैं इन लोगों के मफादात के लिए। सो बात यह है कि किसी ने तो अब आगे लग के इसकी लीड लेके इस सिचुएशन से फायदा उठाना है, वरना ये मौका भी गुजर जाएगा और फिर हम देखते रह जाएंगे, बात आई गई हो जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि जब जैसे डिसइंफो लैब का किस्सा निकला था बाहर, उसमें जितने भारत ने झूठ बोले थे, मैं हमेशा कहता कि अगर मैं होता इस जगह पे, मैं उस पर रिसर्च करने निकालता कि यूनाइटेड नेशन के साथ इन्होंने कितने झूठ बोले और उनको धोखा दिया है पाकिस्तान के मामले में, और यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के मामले में क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन दे के तो उनके साथ झूठ बोल के उनसे पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें करवाई हैं। फिर उन अदारों को आदमी सामने करता है कि देखें आपके अदारों की ये हालत है कि कोई भी मुल्क दुनिया में आपको बेवकूफ बना के आपसे ये करा सकता है, तो क्या है आपकी हैसियत, क्या है फिर? तो वो अदारे शायद सोचते इनके खिलाफ कुछ करने को। एग्जैक्टली ये सवाल, लेकिन हमने तो ये काम किया ही नहीं। कौन करे रिसर्च? इनमें से किसी के पास वक्त ही नहीं है शायद। इंटरनेशनल मीडिया पे बताए थे कि भारत खुद भी जो है FATF की जद में आना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी भी करा रहा है और उनके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग भी करा रहे हैं, उसके सब सबूत मौजूद हैं। ये हमने नहीं किया, और न दुनिया के आलमी राय जो ज़मीर है आलमी का, आम आदमियों का, मगरिब का, उसके लिए कोशिशें की। तो मैं पहले आपको 4 बातें बता दूं। अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है और वो भारत को भी खुश करना चाहता है, चुनाचे वो IMF और FATF को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरे कि हालिया महीनों में फ्रांस हमसे नाराज़ हुआ, आपको पता है, और EU भी नाराज़ हो गया, वो मजबूरी थी, ठीक था। लेकिन तीसरी परेशानी है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, कोई उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। मगर बदकिस्मती से भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो FATF का ज़ैली इदारा है उसका वाइस चेयरमैन है। उस कैपेसिटी में उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने और एक्शन प्लान में नए नए नुकात डालने के लिए एक किरदार अदा किया है। लेकिन ये चीज़ें बताने के बाद मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे कहा कि FATF सियासत कर रहा है, आलमी बड़े बड़े मुल्क सियासत कर रहे हैं, और भारत बार बार ये कहता रहा कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। वो एक साजिश ये थी
कि भारत को पता था, और मैंने ये कहा है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं डाल सकती कि ब्लैक लिस्ट में तो उस वक्त डाला जाता है जब आप इनकार कर दें। अगर आप कहते हैं हम करेंगे मगर नहीं किया, तो आप उनको ग्रे लिस्ट में डाल के मोहलत देते हैं। हमने ये नुक्ता भारत ये नहीं उठाया, और भारत ने ये इसलिए उठाया कि कंप्रोमाइज हो जाए कि बाहर ना निकालें, और बल्कि उनको ग्रे लिस्ट में डाल लें, और भारत कामयाब हुआ। हम इसमें नाकाम रहे।